Assalamu alaikum. Today we are discussing about September 2020 paper. So commonest presentation in twins, as we have discussed earlier, कि cephalic presentation is the most common, approximately 60%, जबकि आंसर बी cephalic breach 20% है और सी और डी 10% है. रेफरेंस 10 टीचर है. ठीक है. मेजर स्ट्रक्चर एनॉमली 2 to 3% होता है. मोस्ट कॉमन ट्रू हर्माफ्रोडाइट हमारे पास कौन सा है? 46XX. इट इज़ द मोस्ट कॉमन, अप्रोक्सीमेटली 70%. ठीक है. मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ क्या है? हेमरेज. प्रेशर ड्यूरिंग इंसर्शन ऑफ एसेसरी पोर्ट फॉर लेप्रोस्कोपी. ये सेकेंडरी पोर्ट मस्ट बी इंसर्टेड अंडर डायरेक्ट विजन वाइल मेंटेनिंग द नीमोपेटोनियम एट 20 to 25. तो 25 हमने चूज़ किया. क्रैब प्रेसिपिटेट इज मेड फ्रॉम, ये FFP से बनता है. ठीक है. क्रैब प्रेसिपिटेट क्या है? कि कंसनट्रेट ऑफ कोल्ड एंड इनसॉल्युबल हाई मोलिकुलर वेट प्लाज्मा प्रोटीन. Precipitate when FFP is slowly thawed at 1 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड. और इसमें फिब्रिनोजन होता है, फैक्टर 8 होता है, फैक्टर 13 होता है, वॉन विल्ब्रेंड फैक्टर होता है. ठीक है. अच्छा, अ पेशेंट प्रेजेंटेड विद लेथार्जी, कोल्ड इंटॉलरेंस, इरिटेबिलिटी. हाइपोथायराइडिज्म है. ठीक है. कोल्ड इंटॉलरेंस है, इरिटेबिलिटी है, हाइपो. तो आप क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे इसमें? जब हाइपोथायराइडिज्म है तो थायराइड प्रोफाइल. अ कपल केम टू योर क्लिनिक, दे आर डिस्कसिंग अबाउट वेजेक्टमी. हस्बैंड इज कंसर्न अबाउट फेलियर रेट ऑफ एग्जेक्टमी. तो वो कितना है? 1 in 2000. और पेशेंट प्रेजेंटेड विद म्यूकोप्रूलेंट डिस्चार्ज, येलोइश क्लीन इन कलर. ऑन एग्जामिनेशन vaginal hyperemia seen along with particular hemorrhages on cervix and vagina. Most likely cause ये ट्रैकोमोनास है, जिसमें आपके पास वेजाइनल हैप्रीमिया और जो है पर्टिकल हेमरेजेस नज़र आते हैं सर्विक्स पे. ठीक है. जिसे स्ट्रॉबेरी सर्विक्स कहते हैं. ये ट्रैकोमोनास है, ऐसे टिक कर लें. अ पेशेंट इज डायग्नोस्ड विद गनरिया एंड स्टार्टेड ट्रीटमेंट. शी शुड बी इवेलुएटेड फॉर PID में मोस्ट कॉमनली गनरिया के साथ क्लैमिडिया होता है. ठीक है. तो क्लैमिडिया. देन अनमेरिड गर्ल विद ग्रेश वाइट डिस्चार्ज एंड नॉर्मल सर्विक्स. मोस्ट लाइकली कॉज क्या होगा? ग्रेश वाइट है और सर्विक्स भी नॉर्मल है, तो बैक्टीरिया वेजाइनोसिस. अ प्रेग्नेंट लेडी प्रेजेंटेड विद सिफिलिस और ट्रिपिनेमा पैलेडियम एंटीबॉडीज पॉजिटिव है. ट्रीटमेंट क्या है सिफिलिस का? हमने पहले भी डिस्कस किया था, बेंजीथीन पेंसिलिन. A baby delivered with hydrocephalus, petechial hemorrhages, chorioretinitis, intracranial calcification and splenomegaly. तो ये सारे जो हैं देखें किसके हैं? टोक्सोप्लाज्मोसिस के. टोक्सोप्लाज्मोसिस क्या कहता है? आपके पास हेपेटोमेगली, एनीमिया और CNS को, वेंट्रिकुलोमेगली, कोरियोरेटिनाइटिस, हाइड्रोकेफेलस. ठीक है. ये पैराग्राफ देख लें. बेबी डिलीवर्ड विथ फीबल क्राई, हार्ट रेट भी कम है, फ्लैसिड, पिंक बॉडी, ब्लू एक्सट्रीमिटीज, वीक ब्रीथिंग एंड सम मूवमेंट. एक बार स्कोर कैलकुलेट करें. 5 है. एक्सरे अच्छा, एक्सरे पेल्विमीट्री स्टिल इन यूज़ फॉर, ये हमारे पास होता है कंप्लीट ब्रीच, फ्लेक्स ब्रीच के लिए. ठीक है. ये भी ठीक कर लें. सी, रिस्क ऑफ रिकरेंस ऑफ कंजेंटल हार्ट डिजीज़ किस में है सबसे ज़्यादा? प्रेगनेंसी विद मार्फन सिंड्रोम में. ठीक है. व्हाट इज द सिंगल बेस्ट टाइम टू गिव NTD टू प्राइमरी गिविडा हु इज RH नेगेटिव एंड हर हस्बैंड इज RH पॉजिटिव? तो इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी विद इन 72 आवर. और उसके बाद अगर 72 आवर पीरियड में नहीं दिया तो आप 10 डेज में दे सकते हैं. ठीक है. विद इन 10 डेज. अच्छा, gravitate 3 pair 2 with previous neonatal death due to preterm birth at 30 and 32 week, presented at 28 week, being worried. cervical length 28 है. ठीक है. तो आप fetal outcome को, अभी cervical length तो इसकी ठीक है, तो फिर आप सर्वक्लास्टन लगाएंगे. NSAID और स्टेरॉइड का कोई रोल नहीं है, तो इस ऑप्शंस में फिर प्रोजेस्टेरोन. Primary gravida with RH negative blood group came at 36 weeks of gestation with breech presentation. You decide to perform ECV. What is the most important advice for this procedure? दो क्लूज हैं कि एक तो वो प्राइमरी और एक RH नेगेटिव ब्लड है. तो इसमें जो ECV के लिए इम्पोर्टेंट है वो हमारे पास क्या होगा? काउंसल हर दैट शी शुड बी गिवन NT-D. प्राइमरी ग्रेविडा डायग्नोस्ड विद हाइपरटोनिक डिसफंक्शनल लेबर. रिपीट है. टोकोलिसिस कर देना है. ट्विन 1 डिलीवर हुआ सिफेलिक. ट्विन 2 का ट्रांसवर्स है. फिटल हार्ट रेट भी नॉर्मल है. मेम्ब्रेन भी इंटैक्ट है, तो आप ECV करेंगे. और फर्स्ट ट्विन डिलीवर हो गया. सेकंड ट्विन ब्रीच प्रेजेंटेशन के साथ आप मेम्ब्रेन इंटैक्ट थी. आपने सोचा IPV करें. फर्स्ट स्टेप क्या है? IPV पेनफुल है, तो सबसे पहले आपने उसका एनाल्जेसिया तय करना है, फिर ब्लैडर एम्प्टी करना है और ग्रैब फीड करना है. उसके बाद ठीक है, डिलीवरी करानी है. Gravida 5 para 4 with previous 1 C-section followed by 3 VBAC came to you with history of severe abdominal pain and vomiting at home. On arrival, she had BP 70/30, pulse 120 beat per minute.
3 वीक बैक हो चुके हैं उसके। अब स्वेयर एब्डोमिनल पेन और वॉमिटिंग के साथ आई है, ठीक है। जब वो आई तो उसका बीपी भी कम है और पल्स ज़्यादा है और पेल्विक एग्जामिनेशन पे 5 cm डायलेटेड है, ब्लीडिंग नहीं है, ठीक है। तो हो सकता है स्कार रप्चर हो गया हो, क्योंकि देखें प्रीवियस 3 है, प्रीवियस 1 सी सेक्शन है, उसके बाद 3 वी बैक्स हुए हैं, स्कार रप्चर हो सकता है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि देखिए शॉक में भी जा रही है, प्रीवियस 3 वी बैक्स भी हैं और यहाँ पर 5 cm डायलेटेड भी है। बेबी डिलीवर्ड विद शोल्डर डिस्ट्रोशिया विच मैनुअर शुड बी परफॉर्म फर्स्ट। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, वो मैक रॉबर्ट जो कि 90% इफेक्टिव भी है। प्राइमरी ग्रेविडा विद बीपी 160/120, बायलेटरल पेडल एडिमेंट, प्रोटीन यूरिया +3 है। व्हाट विल बी योर कंसर्न टू कंट्रोल हर बीपी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि उसका बीपी कंट्रोल हो जाए। क्यों आप उसका बीपी कंट्रोल करना चाहते हैं? ताकि एब्रप्शन ना हो और फिर सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट्स ना हो, ठीक है ना। तो मेन क्या होता है, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट से बचाने के लिए। प्रीक्लेम्शिया तो ऑलरेडी उसको है, प्रोटीन यूरिया भी आ रहा है। इसका मेन कॉज क्या होता है, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट्स बचाना, ठीक है। प्राइमरी जो है 36 वीक्स पे स्वेयर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ है। शी इज़ डायग्नोज केस ऑफ माइट्रल स्टेनोसिस है, जो कि कंबाइंड ट्रीटमेंट ले रही है। तो अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट क्या होगा उसके लिए, यही माइट्रल बलून वुल्वोटमी, ठीक है। Patient who is non-asthmatic presented at 28 week of gestation with shortness of breath. On chest auscultation, she has basal crepitations. She was taking inhaler before pregnancy, but no treatment taken during